हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टॉपिक है अपना सॉलिड स्टेट, जो एक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसके अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट सेल्स पोजीशंस। तो यूनिट सेल्स की पोजीशन किस हिसाब से होती है, तो क्या हो सकता है, एक तो कॉर्नर, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड और नेक्स्ट वाला एस सेंटर्ड। और ये कितने क्या प्रेजेंट होते हैं, तो एक यूनिट सेल के अंदर एट तो क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, एक क्या होता है बॉडी सेंटर होता है, फेस सेंटर 6 होते हैं और एस सेंटर 12 होते हैं। और पोजीशंस ये है इनकी, कॉर्नर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एस सेंटर। तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कंट्रीब्यूशन जैसे अपन यहाँ पढ़ेंगे पहले नीचे, जैसे मैंने पहला बोला कॉर्नर, तो कॉर्नर के अंदर जैसे है कि एवरी कॉर्नर्स एटम बिलोंग टू एट यूनिट सेल्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो कॉर्नर का एटम है, जैसे ये आपकी एक यूनिट सेल है, जैसे ब्लैक ब्लैक दिखा रखे हैं ना मैंने, ये सारी ये यूनिट सेल्स हैं। और इसके जो कॉर्नर है, जैसे ये ब्लैक ब्लैक पॉइंट डाले हैं ना, ये सारे इसके क्या है, कॉर्नर्स हैं। तो कॉर्नर्स टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एट्स क्या मैंने बताए हैं आपको, कॉर्नर्स बताए हैं। तो एक यूनिट सेल के अंदर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 1/8। पार्टिकुलर सेल्स का पूछे तो कितना हो जाएगा 1/8। और अगर आपसे ये पूछे कि कॉर्नर, तो कॉर्नर कितने हो जाएंगे 8। तो प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/8। तो मैंने क्या डाला है कि कॉर्नर का कितना होता है 1/8 होता है। नेक्स्ट वाला क्या है, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो बॉडी सेंटर से जैसे ये रेड वाला है ना, ये बॉडी सेंटर के फॉर्म में बताया है। तो ये क्या है कि कितना है 1 है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला है वो, तो इसमें मैंने क्या डाला है कि बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन 1। नेक्स्ट वाला है फेस सेंटर। फेस सेंटर के अंदर क्या है कि ईच एटम बिलोंग टू 2 यूनिट सेल्स। तो प्रत्येक एटम है वो क्या होगा 2 यूनिट सेल्स में प्रेजेंट होगा। तो एक यूनिट सेल्स के अंदर इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब कंट्रीब्यूशन 2 यूनिट सेल्स के साथ में है तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसमें जैसे कितनी यूनिट सेल्स के साथ था, 8 यूनिट सेल्स के साथ में था, तो प्रत्येक यूनिट सेल्स का कितना आ गया था 1/8 कंट्रीब्यूशन। इसमें कितना था 1 यूनिट्स के साथ में था, कितना था 1 था। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये एक ये हो गया और एक ये हो गया, लेकिन ये रेड वाला कितना है 1 ही है ना, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कितना डाला है, जैसे इसमें कितना आया था 1/2। तो फेस सेंटर का कितना कंट्रीब्यूशन डाला है 1/2, मतलब हाफ डाला है। नेक्स्ट वाला एस सेंटर। तो एस सेंटर के अंदर क्या है कि ईच एज सेंटर एटम बिलोंग टू 4 यूनिट सेल्स। तो ये कितना है 4 यूनिट सेल्स से घिरा हुआ है। तो जैसे मैंने डाल रखे 1 2 3 और 4, ये 4 क्या हो गई यूनिट सेल्स हो गई। और एटम कहाँ है, एस सेंटर में। ये क्या है, इसका किनारा है, तो किनारे के बीच में है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा पर्टिकुलर सेल्स के लिए, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो ये 4 हैं, तो इस एटम का कंट्रीब्यूशन इनके साथ में कितना है 1/4 है। तो यहाँ मैंने कितना डाला है, ईच सेंटर 1/4। तो ये भी आपको याद करके रखना है कि पोजीशन क्या होती है। कॉर्नर पर है तो कितने एटम होंगे, बॉडी सेंटर में है तो कितने होंगे, फेस सेंटर पर है तो कितने होंगे, और एस सेंटर पर है तो कितने होंगे, और इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। इन दोनों के मिक्स करने के बाद में इसका क्या निकाला जाता है, मोलिकुलर फार्मूला निकाला जाता है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ए कंपाउंड ऑफ एम एंड एक्स एटम्स हैज ए क्यूबिक यूनिट सेल्स। एम एटम आर एट द कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर पोजिशंस एंड एक्स एटम आर एट फेस सेंटर पोजिशन ऑफ द क्यूब। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो इसमें बोला है कि 2 एटम्स हैं, एक तो एम है, दूसरा क्या है एक्स है, और क्या है एक क्यूबिक यूनिट सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। एम की एटम उसकी पोजीशन क्या है, कॉर्नर पर है, और कहाँ पर है, बॉडी सेंटर पोजीशन पर है, और एक्स की क्या है, फेस सेंटर पोजीशंस पर है। तो एम तो क्या है 2 जगह है। तो इसके अंदर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे कि एटम टोटल कितने हैं। जैसे कॉर्नर पे पूछा अपन को, तो पहले अपन क्या लिखेंगे, इसकी पोजीशन लिखेंगे। दूसरा क्या, बॉडी सेंटर पोजीशन पर, तो दूसरा क्या लिखा अपने, बॉडी सेंटर। कॉर्नर पे टोटल एटम कितने हैं 8, जैसे अपन ने यहाँ पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई, प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना है कॉर्नर पर 1/8। तो 8 मल्टीप्लाई 1/8, तो कितना एटम आया 1 एटम। और नेक्स्ट वाला
एम सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, बॉडी सेंटर पोजीशंस। तो सेकंड जैसे बॉडी सेंटर पे कितना होता है एटम, 1, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, तो 1 × 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एम है एटम्स, उसके अंदर कंपाउंड के अंदर एम के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, 1 + 1 कितना होगा 2 एटम्स। अब जैसे नेक्स्ट वाला क्या है, एक्स एटम है, तो एक्स एटम क्या है, फेस सेंटर पोजीशंस ऑफ द क्यूब। तो फेस सेंटर पर है, फेस सेंटर पर टोटल एटम्स कितने हैं, 6 हैं, और ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/2 हाफ, तो कितने एटम्स आ गए 3। तो जैसे एटम्स निकालने होते हो तो क्या होता है, उसकी पोजीशन पर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं टोटल, वो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो इन दोनों की कैलकुलेशन से क्या आते हैं, एटम्स आते हैं। तो अपन बोल सकते हैं एम के तो कितने एटम आए 2, और एक्स के कितने एटम आए 3। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M2X3। तो इसके अंदर देख लो M2X3 कौन से में आ रहा है, पहला है MX तो नहीं है, दूसरा है MX2 तो ये भी नहीं है, तीसरा है M3X2, जबकि अपना क्या आ रहा है M2X3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन क्या जाएगा, 4th ऑप्शन जाएगा। 4th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शंस। तो इस हिसाब से अपन इन 2 टेबल्स को याद करके इसका मोलिकुलर फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है कि इनकी नंबर ऑफ द एटम इन ईच यूनिट सेल्स। तो एटम्स हैं वो प्रत्येक यूनिट सेल्स के अंदर किस हिसाब से प्रेजेंट होंगे, तो उनकी क्या कंडीशन रहेगी। तो पहला वाला सिंपल या प्रिमिटिव, दूसरा क्या है बॉडी सेंटर्ड, तीसरा क्या है फेस सेंटर्ड, और चौथा क्या है एस सेंटर्ड। तो इस हिसाब से जैसे पहला बोला मैंने सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक, तो इसके अंदर सिंपल क्यूबिक में कहाँ होंगे, कॉर्नर पर होंगे। तो ये जो ब्लैक पॉइंट दिखा रखे हैं ये सारे क्या हैं, कॉर्नर हैं। तो कॉर्नर पे कितना एटम होंगे, 8 एटम होंगे, अपन ने यहाँ फाइंड आउट किया था। और प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा कॉर्नर पर, 1/8। तो अपन जैसे एटम निकालना चाहिए प्रीमेटिव के अंदर या सिंपल के अंदर, सिंपल नाम से पूछे तो अपन इनको क्या मानेंगे, कॉर्नर के ऊपर मानेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कॉर्नर पे 8 × 1/8, तो कितना आएगा कैलकुलेशन से 1 एटम। दूसरा क्या है बॉडी सेंटर क्यूबिक मतलब BCC। तो BCC के अंदर क्या होगा, पहली कंडीशन होगी कॉर्नर पर होंगे, दूसरा क्या होगा बॉडी सेंटर पर। तो कॉर्नर पर है तो अपन ने ये दिखा रखे हैं ब्लैक वाले, कितने एटम है टोटल 8। तो अपन ने बोला था कॉर्नर पे कितने होते हैं 8 होते हैं, और प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 होता है। तो 8 × 1/8 तो कितना आएगा 1 एटम। दूसरा क्या है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर में जैसे ये रेड वाला दिखा रखा है, ये क्या है बॉडी सेंटर। तो वो बॉडी सेंटर में कितना आएगा 1 × 1, तो मतलब कि बॉडी सेंटर में कितना 1, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कितना होगा 1। तो कितना आएगा 1 × 1 = 1। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसे अपन क्या बोलते हैं FCC, और क्यूबिक क्लोज पैक्ड तो इसको क्या बोलते हैं CCP। तो जैसे कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर कितना हो जाएगा 8। इसमें क्या होंगे, पहली कंडीशन ये होगी कॉर्नर पर होंगे, दूसरे क्या होंगे फेस सेंटर पर होंगे। तो टोटल एटम कितने होंगे इसके अंदर 4 होंगे। SC के अंदर कितना होगा 1 होगा, और BCC के अंदर 1, और इसके अंदर कितने होंगे BCC के अंदर टोटल कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 1 + 1 कॉर्नर पर और बॉडी सेंटर पर। और इसके अंदर कितने होंगे टोटल 4 एटम्स होंगे। तो पहला किस में होगा कॉर्नर पर, कॉर्नर पर अपन ने देखा है क्या कहाँ होता है कॉर्नर पर, टोटल कितने होते हैं 8 होते हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 होता है। तो कितना आएगा 8 × 1/8, तो कितना एटम आएगा 1 एटम आएगा। दूसरा है फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड के अंदर क्या टोटल कितने एटम होते हैं 6 एटम होते हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 होता है। तो कैलकुलेशन से कितना आएगा 3 आएगा। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 4 एटम्स। नेक्स्ट वाला है एज सेंटर्ड ऑर्थोम्बिक, तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो कॉर्नर पर होंगे, दूसरे क्या होंगे फेस सेंटर्ड पर होंगे। तो कॉर्नर पर होंगे, दूसरे क्या होंगे फेस सेंटर्ड पर होंगे। तो कॉर्नर पर कितने हैं 8 एटम्स, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8, तो कितना एटम आएगा 1 आएगा। दूसरा क्या फेस सेंटर्ड,
फेस सेंटर पर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स होंगे और प्रत्येक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 होगा। जैसे अपन को ये कंडीशंस दी है, ये ग्रीन वाले है ना, ये 2 कितने हैं, फेस सेंटर पर है, तो फेस सेंटर पर अपन ये एटम लेंगे तो कितने हो गए, 2 एटम्स, और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना होता है, 1/2, तो कितना आएगा 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस हिसाब से एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं टोटल्स। तो इस जैसे अपन देखना चाहिए एससी के अंदर कितना, या पीसी का मतलब क्या होता है, प्रीमेटिव, और एससी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक। तो इसके अंदर कितना होगा, 1 होगा, जैसे अपन ने यहाँ डिफाइन किया है। बीसीसी के अंदर कितना होगा, 2 होगा। बीसीसी के अंदर कितना होगा, 2 होगा, 1 + 1 2। एक तो कॉर्नर पर होंगे, दूसरे क्या होंगे, बॉडी सेंटर पर होंगे। इस पर केवल क्या होंगे, कॉर्नर पर होंगे। एफसीसी के अंदर टोटल एटम्स कितने होते हैं, 4 एटम्स होते हैं। जो क्या है कि एक तो क्या हो, एक एटम तो कहाँ होगा, कॉर्नर पर होगा, और 3 एटम्स हैं वो क्या कहाँ होंगे, फेस सेंटर पर होंगे। तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, 4। और ईसीओ के अंदर कितने एटम्स आएंगे, 2 एटम्स आएंगे। एक तो कहाँ होगा, कॉर्नर पर, और ए कहाँ होंगे, फेस सेंटर पर। तो इस हिसाब से कितने होंगे, टोटल 2 होंगे। तो इस हिसाब से ये इनकी क्या एक समरी फॉर्म के अंदर है। तो इस प्रकार से ये अपनी क्लास कंप्लीट होती है। क्लास स्पेशली